Hello students, in this lecture we will discuss about inbreeding and outbreeding device. So what is inbreeding? The fertilization occur within the single plant is called as inbreeding. So अगर fertilization single plant में होता है तो उसे हम कहते हैं inbreeding. Majority of plants are bisexual. So majority plants कैसे हैं? Bisexual, जिनमें male and female both the gametes are present in the same flower. The autogamy, self-fertilization and geitonogamy results in inbreeding. सो सेल्फ फर्टिलाइजेशन में हमने पढ़ा ऑटोगैमी, जहाँ पर कि सेम फ्लावर के पॉलन ग्रेन उसी फ्लावर के स्टिग्मा पे आते हैं, या जिटनोगैमी जिनमें उसी प्लांट के एक फ्लावर से पॉलन ग्रेन दूसरे फ्लावर के स्टिग्मा के ऊपर ट्रांसफ़र होते हैं. तो इनका जो रिजल्ट्स है उसे हम कहते हैं इनब्रीडिंग. सो इट इज़ द रिजल्ट ऑफ सेल्फ फर्टिलाइजेशन. The major disadvantage of self-fertilization is the progeny gets weak and cause decreased fitness in population. So इसका disadvantage क्या है सेल्फ फर्टिलाइजेशन के, कि अगर कंटिन्यूस सेल्फ पॉलिनेशन होता रहेगा प्लांट्स में, सेल्फ फर्टिलाइजेशन होता रहेगा, तो उसकी वजह से जो उनकी प्रोजेनी होगी, नेक्स्ट जनरेशन होंगे, वो वीक होंगे और अनफिट होंगे. उनका रिप्रोडक्टिव क्वालिटी कम हो जाएगा, उनके जो प्रोडक्ट्स हैं वो कम हो जाएंगे नेक्स्ट जनरेशन में. सो दिस इज़ व्हाट कॉल्ड एज इनब्रीडिंग डिप्रेशन. इसे हम इनब्रीडिंग डिप्रेशन कहते हैं. सो टू अवॉइड दिस प्लांट डेवलप मेनी डिवाइस दैट डिस्करेज सेल्फ फर्टिलाइजेशन. सो इसको अवॉइड करने के लिए प्लांट में ऐसे कुछ डिवाइस हैं जो प्लांट्स डेवलप करते हैं जिसकी वजह से कि सेल्फ फर्टिलाइजेशन को रोका जा सके. आउटब्रीडिंग डिवाइसेस. सो मेनी प्लांट्स हैव मैकेनिज्म दैट डिस्करेज और प्रिवेंट सेल्फ पॉलिनेशन. बहुत सारे प्लांट्स में ऐसे मैकेनिज्म होते हैं जिसकी वजह से उन प्लांट्स में सेल्फ पॉलिनेशन को रोका जा सकता है या उनको डिस्करेज किया जा सकता है. टू प्रमोट क्रॉस पॉलिनेशन एंड इंक्रीज जेनेटिक डाइवर्सिटी, प्लांट्स हैव इवॉल्व्ड अ वाइड वैरायटी ऑफ सेक्सुअल स्ट्रेटजीज. सो क्रॉस पॉलिनेशन को प्रमोट करने के लिए या जेनेटिक डाइवर्सिटी को बढ़ाने के लिए प्लांट्स में ऐसे बहुत सी वैरायटी के सेक्सुअल स्ट्रेटजीज़ हैं जिसकी वजह से वो सेल्फ पॉलिनेशन को रोक सकते हैं और क्रॉस पॉलिनेशन को प्रमोट करते हैं. Genetic diversity is essential factor for evolution by natural selection. Yes, so it is very essential factor, genetic diversity. Continued self pollination results in inbreeding depression. अगर continuous self pollination होता रहेगा plants में, so उनमें inbreeding depression होगा. इनब्रीडिंग डिप्रेशन में क्या होगा, जो प्लांट्स के प्रोडक्ट हैं वो अच्छे नहीं होंगे, उनका रिप्रोडक्टिव हेल्थ अच्छा नहीं होगा. सो दस द प्लांट्स हैज़ डेवलप्ड मेनी डिवाइसेस टू इनकरेज क्रॉस पॉलिनेशन. सो इसलिए प्लांट्स में बहुत सारे ऐसे डिवाइसेस हैं जिसकी वजह से क्रॉस पॉलिनेशन को इनकरेज किया जाता है. सो आउटब्रीडिंग इज़ व्हाट एग्जैक्टली, जहाँ पर कि फर्टिलाइजेशन होता है बिटवीन टू डिफरेंट प्लांट्स ऑफ द सेम स्पीशीज़. So does the fertilization occur between two different plants of the same species, that is called as outbreeding. Xenogamy or cross pollination that results in outbreeding. Now plants achieved outbreeding by many mechanism. Plants में जो outbreeding होता है इसके लिए उनमें कई mechanism हैं जिससे cross pollination को promote किया जाता है. Now let's see the examples of outbreeding devices which are as follows. First is unisexuality. Unisexuality means only one sex organs present. So in this case the plant bear either male or female flower. So इस केस में या तो plant में male flower present होंगे या female flower present होंगे, and it is also called as dioecium. इसे dioecium भी कहते हैं. As flowers are unisexual, self pollination is not possible. Flower unisexual है, उसमें एक ही फ्लावर प्रेजेंट है, आइदर मेल और फीमेल, सो उनमें सेल्फ पॉलिनेशन पॉसिबल नहीं है. प्लांट्स में भी मोनोशियस, एग्जाम्पल मेज, और डायोशियस, मलबेरी और पपाया. सो प्लांट्स या तो मोनोशियस होंगे, मोनोशियस मीन्स विच आर हैविंग मेल एंड फीमेल बोथ द रिप्रोडक्टिव ऑर्गन इन द सेम प्लांट, एग्जाम्पल मेज, या तो डायोशियस होंगे. डायोशियस मीन्स जहाँ पे एक ही मेल और फीमेल एक ही फ्लावर प्रेजेंट होगा. यू कैन सी दिस इज़ द mulberry plant and this is papaya flower. Now let's see dichogamy. So in this device, anther and stigma mature at different time in a bisexual flower. Flower is bisexual,
ठीक है, फ्लावर बाइसेक्सुअल है, मेल एंड फीमेल बोथ रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स आर प्रेजेंट इन द सेम फ्लावर, बट एंथर एंड स्टिग्मा मैच्योर्स एट डिफरेंट टाइम। एंथर एंड स्टिग्मा अलग अलग टाइम पे मैच्योर होंगे, सो एज सेल्फ पॉलिनेशन प्रिवेंटेड। यस, सो अगर एंथर एंड स्टिग्मा अलग अलग टाइम पे मैच्योर हो रहा है तो उनमें सेल्फ पॉलिनेशन नहीं हो सकेगा। It can be further divided into two types. Dichogamy is divided into two types. दो types के हैं. First is protandry and other one is protogyne. Protandry is what? In this type, androecium matures earlier than the gynoecium. अगर बाइसेक्सुअल फ्लावर में एंड्रोशियम गाइनोशियम से पहले मैच्योर होता है, सो ऐसी कंडीशन को हम कहते हैं प्रोटेंड्री। सेल्फ पॉलिनेशन नहीं होगा, इनमें हमेशा क्रॉस पॉलिनेशन होगा, बिकॉज यहाँ पे मेल पार्ट पहला मैच्योर हो रहा है बट स्टिग्मा इज़ नॉट रिसेप्टिव, सो दैट सेल्फ पॉलिनेशन नहीं होगा। एग्जाम्पल, इन द डिस्क फ्लोरेट ऑफ sunflower you can see the diagram. Custard apple is also the example of protandry. Now next is protogyny. So in this type, gynoecium matures earlier than the androecium. Example is gloriosa. So here you can see these are the yellow red flowers are the gloriosa flowers. So protogyny में क्या हो रहा है, gynoecium androecium से काफ़ी पहले mature हो जाते हैं. That is totally opposite to protandry. से protandry में क्या हो रहा था, pollen grains are released much before stigma become receptive. Yes, stigma के receptive होने से काफ़ी पहले ही pollen grain release हो जा रहे थे protandry. जबकि यहाँ protogyne में क्या है कि पहला stigma receptive होता है और उसके काफ़ी बाद pollen grains release होते हैं. So इन दोनों ही condition में self pollination का chances नहीं है. Either the flowers कैसे हैं, बाइसेक्सुअल हैं, मेल एंड फीमेल ऑर्गन सेम में प्रेजेंट हैं, लेकिन उनमें एंड्रोशियम एंड गाइनोशियम दोनों अलग अलग टाइम पे मैच्योर हो रहे हैं, इसलिए यहाँ पर आउटब्रीडिंग डिवाइस होता है, मतलब क्रॉस पॉलिनेशन होता है और सेल्फ पॉलिनेशन के चांसेस बिल्कुल भी नहीं है. नेक्स्ट इज प्रीपोटेंसी. सो pollen grains of other flowers germinate rapidly over the stigma than the pollen grains from the same flower. एक ही फ्लावर के pollen grain अगर उसी फ्लावर के स्टिग्मा पे आते हैं तो वो जल्दी जर्मिनेट नहीं होते, जबकि अगर दूसरे फ्लावर के pollen grain स्टिग्मा पे आते हैं तो उनमें जर्मिनेशन फास्ट होता है. फॉर एग्जाम्पल एप्पल, these are the flowers of apple, this pink flower. So this condition is what called as prepotency. Yes, so एक फ्लावर के pollen grain उसी फ्लावर के स्टिग्मा पे जर्मिनेट नहीं होते, जबकि अगर दूसरे फ्लावर के pollen grain उनके स्टिग्मा पे आते हैं, स्पीशीज़ विल बी सेम, बट दूसरे फ्लावर के pollen grain अगर आते हैं तो उनमें जर्मिनेशन होता है. द कंडीशन इज प्रीपोटेंसी. नाउ हेट्रोस्टाइली also called as heteromorphy. So in some plants like primula or primrose, these are the flowers of primrose, there are 2 or 3 forms or types of flower in which stigma and anther are placed at different level. So यहाँ पर इन फ्लावर्स में क्या होता है, स्टिग्मा एंड एंथर अलग अलग लेवल पे, डिफरेंट लेवल्स पे प्रेजेंट है, इसे हम बोलते हैं हेट्रोस्टाइली और हेट्रोएंथी. Yes, so this prevent the pollen grain from reaching the stigma and pollinating it. So अगर यहाँ पर स्टिग्मा एंड एंथर का लेवल अलग है, ऊपर नीचे प्रेजेंट है, इसकी वजह से pollen grain स्टिग्मा पे पहुँच ही नहीं पाएंगे, तो इनमें पॉलिनेशन, सेल्फ पॉलिनेशन अवॉइड होगा, सेल्फ पॉलिनेशन नहीं हो पाएगा. इन हेट्रोमॉर्फिक फ्लावर्स pollen grains produced from anther pollinate stigma produced at the same level. Yes, so heteromorphic flowers में pollen grain जो प्रोड्यूस हो रहे हैं एंथर से, वो स्टिग्मा को पॉलिनेट कर रहे हैं जो कि सेम लेवल पे प्रेजेंट है. अगर स्टिग्मा एंड एंथर सेम लेवल पे है तभी उनमें सेल्फ पॉलिनेशन होगा, अदरवाइज़ अगर उनका लेवल अलग होगा तो उनमें पॉलिनेशन, सेल्फ फर्टिलाइजेशन नहीं हो पाएगा. द कंडीशन इज कॉल्ड एज हेट्रोस्टाइली और हेट्रोमॉर्फी. Now next is hercogamy.
So it is hercogamy. It is again a mechanical device to prevent self-pollination in bisexual flower. Yes. So bisexual flower में self pollination को prevent करने के लिए ये भी क्या है, mechanical device है. Let's see, in some plants natural physical barriers is present between the two sex organs and avoid contact of pollen with stigma of same flower. Bisexual है, मेल एंड फीमेल फ्लावर्स या मेल एंड फीमेल पार्ट्स एक ही प्लांट में या एक ही फ्लावर के ऊपर प्रेजेंट हैं, बट यहाँ पे इन प्लांट्स में कुछ नेचुरल बैरियर्स प्रेजेंट हैं. यस, नेचुरल फिजिकल बैरियर्स प्रेजेंट हैं सेक्स ऑर्गन्स के बीच में, जिसकी वजह से पॉलन ग्रेन्स सेम फ्लावर के स्टिग्मा पे नहीं आ पाते, तो उनमें सेल्फ पॉलिनेशन या सेल्फ फर्टिलाइजेशन नहीं होगा, तो उनमें क्या होगा, क्रॉस पॉलिनेशन या क्रॉस फर्टिलाइजेशन. Outbreeding device. Example is Calotropis. So here pentangular stigma is positioned above the level of anther. Yes, here you can see this is the flower of Calotropis. You can see stigma का level is above. स्टिग्मा का लेवल अबव है और एंथर का लेवल कहाँ है, नीचे की तरफ है. सो यहाँ पर सेल्फ पॉलिनेशन अवॉइड है. अगर एंथर नीचे है तो उनके पॉलन ग्रेन्स ऊपर स्टिग्मा के ऊपर जाना पॉसिबल नहीं है. सो सेल्फ पॉलिनेशन इज अवॉइडेड हियर. दिस इज व्हाट, hercogamy. सो एंथर and the stigma are placed at different positions so that pollens unable to reach the stigma of the same flower. Now next is self incompatibility or self sterility. Yes, so this is again the other device to avoid the self pollination. Yes, so this is the genetic mechanism due to which the germination of pollen on stigma of the same flower is inhibited. So ये भी एक genetic mechanism है plants में, जिसकी वजह से सेम फ्लावर के पॉलन ग्रेन उसी फ्लावर के स्टिग्मा के ऊपर जर्मिनेट नहीं हो पाते. इसे हम कहते हैं सेल्फ इनकम्पेटिबिलिटी. सेल्फ फ्लावर पे, सेम फ्लावर पे उन्हीं के पॉलन जर्मिनेट नहीं हो पाते. फॉर एग्जांपल टोबैको, थिया, पैसीफ्लोरा, पोटैटो. यस, सो दीज आर द फ्लावर ऑफ टोबैको. ये वाले फ्लावर हैं थिया. ये क्या है, पोटैटो फ्लावर्स. दिस इज पैसीफ्लोरा. Yes, so here in this pollen of the flower has no fertilizing effect on stigma of the same flower. Same flower के stigma पर उसी flower के pollen grain कभी भी fertilize नहीं हो पाते, इसलिए हम इस condition को क्या बोलते हैं, self sterility or self incompatibility. So in this way we have completed with inbreeding and outbreeding devices, and now in next lecture we will continue with pollen pistil interaction.